आप सभी लोगों ने ये मीम तो जरूर सुना होगा कि हमारे लिए तो एक मीम है और हम लोग इसको काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन असल में पंजाब में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पंजाब वही जगह है जहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ को पंजाब आजकल क्रिश्चियनिटी की एक ऐसी लहर में है जो इसको ख़त्म करती जा रही है। पंजाब के अंदर इतनी रैपिडली क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है कि कई सारे जो एरियाज़ है वो तो टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पर एक पूरी चर्च बेल्ट बन चुकी है पंजाब के अंदर। यहाँ पर एक माझा रीजन है पंजाब का जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है। यहाँ पर लगभग कई सारे तो ऐसे गांव हैं जो 90% तक कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना और फिरोजपुर ये चर्च बेल्ट ऑफ पंजाब के नाम से जाने लगे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, मास कन्वर्जन हो रहा है, गाँव के गाँव कन्वर्ट हो रहे हैं। पंजाब का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है हमारे देश में, जहाँ पर ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अमृतसर जैसी जगह जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा एक मंदिर है, वहीं पर अमृतसर में ही सबसे ज़्यादा कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। पंजाब की पॉपुलेशन 3.2 करोड़ है, जिसमें से 57% लोग सिखिज़म को फॉलो करते हैं, 38% हिंदुज़म को और लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से 1% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 2011 से लेकर 2024 तक क्रिश्चियनिटी पंजाब में 15% पॉपुलेशन तक पहुंच गई है। 15% लोग पंजाब के क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। पंजाब का एक बहुत ही ग्लोरियस इतिहास है। पंजाब ने इतिहास में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और आज़ादी के बाद भी कई लड़ाइयाँ लड़ी है। पंजाबियों का एक बहुत ही ग्लोरियस इतिहास है और आज पंजाब में एक ऐसी लड़ाई छिड़ चुकी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर पंजाब को ये चीज़ खोखला करती जा रही है। मास कन्वर्जन हो रहा है लोगों का पंजाब के अंदर। कई सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि वो अभी भी अपने नाम नहीं बदल रहे हैं लेकिन फॉलो क्रिश्चियनिटी को कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पर 90% तक एरियाज टोटली क्रिश्चियन बन चुके हैं। सभी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गए हैं। यहाँ पर एकदम से ऐसी सिचुएशन कैसे आने लगी पंजाब में? हम देखते थे कि 1980s और 60s के टाइम में केरल और तमिलनाडु के अंदर भी ऐसी सिचुएशन बनने लग गई थी। काफ़ी सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गए थे। एकदम से स्टेट में क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। देखिए, एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंजाब के अंदर एकदम से लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गए। आजकल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्रिश्चियनिटी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। कई सारे भजन ऐसे निकाले गए हैं यीशु के नाम पर। ये आज पंजाब के अंदर ये कंडीशन हो चुकी है कि क्रिसमस में पंजाब के अंदर क्रिसमस शोभा यात्रा निकाली जाती है। 2024 के क्रिसमस में पंजाब के अंदर क्रिसमस शोभा यात्रा निकाली गई थी। शायद इस साल भी क्रिसमस शोभा यात्रा पंजाब के अंदर हो, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर होगी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार पंजाब के अंदर। अब इसके पीछे का क्या कारण है कि इतने ज़्यादा लोग पंजाब के अंदर क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं और एकदम से इतने सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं कि पूरा का पूरा गाँव कन्वर्ट हो जा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। हमारा हिंदुस्तान का इतिहास रहा है डिस्क्रिमिनेशन वाला, जिसमें कई सारे लोगों को बहुत डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में रखा गया। काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसके कारण लोग अपने आप को बराबरी में देखने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी मिली क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई पंजाब में और काफ़ी हद तक मिशनरीज इसमें कामयाब भी हुए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन देखने को मिल रहा है वो वाल्मीकि हिंदूज़ में, मजहबी सिखों में और कई सारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं जहाँ पर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। जो भी लोग लोअर कास्ट में हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिचुएशन होगी कि लोअर कास्ट सिखों के लिए पंजाब के अंदर एक अलग गुरुद्वारे बनाए गए, उन्हें गुरुद्वारे में एंट्री नहीं मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में उनका मानना है कि उन्हें बराबरी का स्टेटस मिलेगा और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिसेंटली लुधियाना में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट चर्च बना है, जिसकी कॉस्ट 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। आप सोचिए कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है पंजाब के अंदर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का। अगर इसका मेन कारण देखा जाए तो इसमें दूसरे नंबर पर आता है लोगों की हेल्प की जा रही है। जिस तरीके से लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि क्रिश्चियनिटी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपका फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि कई सारे शोज़ ओपनली होते हैं पंजाब के अंदर क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पर जादू करके दिखाया जाता है कि कई सारे लोगों को जो बोल नहीं पाता है वो बोलने लग जाता है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी जिंदा कर दिया गया है जो मर गए थे और वो जिंदा हो जा रहे हैं। एड्स जैसी बीमारियां यहाँ पर दिखाई जा रही है कि ठीक हो सकती है। कब से? 11 साल से मेरे पति को मेरे 11 साल से चलने में फिरने ब्राउन देखो एक्सरे हड्डियों निकल जाओ, छोड़ो छोड़ो फ्री
फ्री फ्री फ्री जाओ रा 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 फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ फ्री हो जाओ छोड़ दे इसके रा 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 वी तू चल प्रॉफिट जी के बोलते ही उठ खड़ा हुआ ये भाई। दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ के दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े। इसीलिए कई सारे लोग जो गरीब लोग हैं जिनको एक उम्मीद नज़र आती है वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और सबसे पहली कंडीशन उनके सामने यही रखी जाती है कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट होगा। कई सारे शोज ऐसे किए जाते हैं, आयोजन किया जाता है, मंच पर यीशु यीशु के नारे लगाए जाते हैं और ऐसे दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति ठीक हो चुका है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता था वो बोलने लग गया है। वहाँ पर अनाउंस भी किया जाता है कि आप आइए, आपको खाना दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में, खाना पानी, दिन भर काफ़ी अच्छे शोज़ होते हैं। और जहाँ लोग हमारे देश में अच्छा खासा इन्जॉय करते हैं, जहाँ पर खाना फ्री हो और काफ़ी एंटरटेन हो, वहाँ पर साथ ही साथ उन्हें और उम्मीदें भी नज़र आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो भी ट्रीटमेंट होता है ये फ्री में होता है। अब अगर आप वहाँ पर जाएंगे, जितने भी सारे लोग वहाँ पर गए, कई इंटरव्यूज़ में भी देखा गया है, लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें अच्छी खासी रकम भरनी पड़ती है, तभी उनका ट्रीटमेंट चालू होता है। चर्च में प्रार्थना करनी है तो आपको पहले कुछ अच्छा खासा अमाउंट भरना होगा, तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि ये तो ढोंग है, कैसे कैसे कोई इंसान एड्स ठीक कर दे रहा है, ऐसे कोई किसी को जो बोल नहीं पा रहा है, जो देख नहीं पा रहा है, वो एकदम से देखने लग रहा है, बोलने लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे रीजन्स है पंजाब के अंदर भी जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अनपढ़ है, उनको तो वही लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर सकता है। लोग घर घर जाते हैं, मिशनरीज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। क्या बताया सुनो, लीवर में जॉइंटिस हो जाता है बार बार। फ्री इस व्यक्ति को तो आपने हमेशा देखा होगा रील्स में, भजिंदर सिंह, पास्टर भजिंदर सिंह, पंजाब के अंदर ये सबसे बड़ा पास्टर है इस टाइम पर। इसके ऊपर कई सारे केसेस भी है, एक तो रेप केस भी इनके ऊपर दर्ज हो चुका था। वहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घरों घरों में जाकर उन्हें राशन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। इसीलिए लोगों को भी लगता है कि यही हमारे लिए सही लोग हैं, ये हमारी मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता है, अपने रिलीजन का प्रचार करना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो एक अलग ही है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप देखेंगे कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं, गरीब लोग जो वहाँ पर जाते हैं लेकिन उन्हें अच्छा खासा रकम भरनी पड़ती है, तभी उनका इलाज होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगी, प्रार्थना करनी होगी तो भी उन्हें अच्छी खासा पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, पंजाब के लोगों के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने का क्रेज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, खासतौर से कनाडा। हर साल लगभग बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं पंजाब से। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को दिखी कि अगर हम पंजाब के इन्हीं युवाओं को वीज़ा प्रोवाइड करेंगे तो शायद इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर वीज़ा दिया जाता है एक व्यक्ति को, लेकिन पहले उसके पूरे परिवार को या उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वहाँ वीज़ा में मदद की जाती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से ही पैसा आ रहा है। जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव है उनके लिए, सबके लिए वेस्टर्न कंट्री से ही पैसा आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, वीज़ाज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें वीज़ा मिल गया, लेकिन पहले पूरी परिवार को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जितने भी लोगों की मदद की जाती है, जिनको चावल दिए जाते हैं, जिनको हेल्प की जाती है, उन्हें पहले यही कंडीशन रखी जाती है कि आपके पूरे परिवार को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी में, तभी जाकर उनकी मदद की जाएगी। आज भी कई सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर मदद की जाती है, जहाँ पर आटा चावल दिया जाता है और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और लगभग पूरा जो रीजन है चर्च बेल्ट का या फिर एंटायर पंजाब में भी कन्वर्जन, मास कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक बात नोट करेंगे, नॉर्थन इंडिया में खास तौर से, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में ही एजुकेशनल जो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस है वो मैक्सिमम क्रिश्चियन के बेस्ड स्कूल है। क्रिश्चियनिटी के जो भी स्पॉन्सर्ड स्कूल है, मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे ही है, सेंट मैरी, सेंट जीजस, इस प्रकार के ही मैक्सिमम स्कूल्स है। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है क्रिश्चियन मिशनरीज़ को। देखिए, आज की डेट में हमारे देश में जो सिचुएशन है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता है। और शायद क्यों ही पढ़ाएगा, क्योंकि उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है सरकारी स्कूलों में। और चाहते हैं लोग अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाए। पंजाब के अंदर भी यही देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर अगर पूरा परिवार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उनकी फ़ीस में कंसेशन दिया जाता है, फ़ीस में काफ़ी छूट दी जाती है। अगर मान लीजिए किसी स्कूल की फ़ीस 5,000 है तो उसे 200, 300, 400 या 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। इस प्रकार के कई कंडीशंस देखने को मिले, कई सिनेरियोज देखने को मिले जहाँ पर स्कूल में अगर बच्चे का दाखिला करना है तो परिवार को क्रिश्चियन होना पड़ेगा, पूरे परिवार को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा।
यहाँ पर सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही कन्वर्ट नहीं हो रहे, जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी अपने आप को कन्वर्ट करे क्रिश्चियनिटी में। कई सारे लोग इतना ज़्यादा विश्वास कर चुके हैं इन सब चीज़ों पे कि व्यक्ति ठीक हो जा रहा है इस तरीके से, और सिर्फ इसीलिए भी कई सारे लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और अच्छे स्कूल में कंसेशन मिल सके फ़ीस का। और इसके पीछे का एक मेन कारण है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, जो पर्सनल मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, ड्रग्स। जितना ज़्यादा ड्रग्स जहाँ पर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा यूथ में नशे का सेवन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना वहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे मणिपुर के केस में भी यही हुआ था। पहले वहाँ पर ड्रग कार्टल चलाए गए, कुकी और मेती समाज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, पूरा कुकी समाज है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या सिचुएशन रही मणिपुर के अंदर सभी को पता है। पंजाब के अंदर भी वही हुआ, पहले ड्रग कार्टल शुरू हुए, उसके बाद क्रिश्चियनिटी में भी लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। अब आप ऑब्वियसली बात है, अगर व्यक्ति अपने होश में नहीं रहेगा या फिर अगर यूथ ड्रग्स या नशे में ही धुत रहेगा तो उनकी सोचने की क्षमता में कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में असर ज़रूर पड़ेगा। सही गलत क्या हो रहा है उसके बारे में लोगों का ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहेगा। पहले ये सिचुएशन आई ड्रग्स की पंजाब के अंदर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में। और अभी जो नेक्स्ट टारगेट है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का वो हिमाचल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पंजाब और हिमाचल काफ़ी बॉर्डर स्टेट है। पंजाब से जो ड्रग्स की प्रॉब्लम शुरू हुई थी अब वो हिमाचल में चली गई है। क्रिश्चियन मिशनरीज इतने ज़्यादा हिमाचल में भी एक्टिव हो गए, पूरी की पूरी बसेस जाती है क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, बाकायदा गाँव में बसेस भेजी जाती है ताकि लोग वहाँ से आए और अपना बैप्टाइजेशन करे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे। रिसेंटली भी अभी पिछले साल ही देखने को मिला था कि पूरी की पूरी एक बस शिमला के रामपुर से निकल कर जा रही थी दिल्ली, वो लोग सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहीं पर पकड़े गए। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। अब यहाँ पर पहला सिनेरियो पंजाब के अंदर था कि बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हो गए, चिट्टा जिसे कहा जा सकता है, जो एक जहर बना हुआ है पंजाब और हिमाचल की यूथ के लिए। चिट्टा सबसे पहले, ड्रग्स सबसे पहले पंजाब के अंदर आया, उसके बाद पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब दूसरा ये सिनेरियो देखने को हिमाचल में मिल रहा है। हिमाचल का यूथ लगातार ड्रग्स के कंट्रोल में आ चुका है, और उसके बाद अब सेकंड ऑप्शंस हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है कि क्रिश्चियनिटी में लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। कई सारे गांव ऐसे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हिमाचल में भी सेम सिनेरियो है। मैक्सिमम जो स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स है हिमाचल में, वो क्रिश्चियन फंडेड स्कूल्स है, या फिर एक हिसाब से कहे जो सेंट मैरी, सेंट जीजस, इस प्रकार के ही स्कूल हिमाचल में भी देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर कंसेशन, फीस का कंसेशन या फिर जॉब का ऑफर दिया जाता है, या फिर कई तरीके से लालच देकर पंजाब के अंदर जिस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेप हिमाचल के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर लालच देकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, अगला टारगेट हिमाचल है, क्योंकि हिमाचल में ड्रग्स तो ऑल ओवर द यूथ को अपनी चपेट में ले चुका है। जिस तरीके से ड्रग्स फैलता जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्रिश्चियन मिशनरीज है जो एंटर भी हो चुके हैं। काफ़ी कई सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें हिमाचल में भी देखने को मिला है कि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव है। और पंजाब के अंदर तो ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 14 से 15% पॉपुलेशन पंजाब की टोटल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये तो आंकड़े हैं जिसमें बताया जा रहा है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना रिजर्वेशन के लिए सिर्फ अपना जो नाम है या फिर अपना फॉर्म में रिलीजन है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहे हैं। और आप देखेंगे कई सारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं ना, कई तरीके के रिजर्वेशन मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए वो अपने स्टेटस को चेंज नहीं कर रहे, अपने नाम को चेंज नहीं कर रहे, अपने रिलीजन को, ताकि जो रिजर्वेशन है वो मिलता रहे। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन है, बैप्टाइज हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे ये जो सिचुएशन है ये वर्ष से वर्ष होती जाएगी। हालांकि ये नहीं कहता हूँ मैं कि अपने रिलीजन को फॉलो करना गलत बात है, लेकिन जिस तरीके से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लालच देकर, लोगों को अंधविश्वास में डालकर, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, वो बहुत ही एक गलत कॉन्टेक्स्ट है, गलत तरीका है। इस तरीके से जिस तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, आप सोचिए 2-2 हज़ार करोड़ के चर्च बनाए जा रहे हैं पंजाब के अंदर। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैक्सिमम जो पैसा आ रहा है वेस्टर्न कंट्री से, यूरोप या अमेरिका या कनाडा से ही आ रहा है। एक आंकड़े के हिसाब से 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हर साल यहाँ पर आता है सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, ताकि पंजाब या हिमाचल या फिर हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। गवर्नमेंट का यहाँ पर एक रोल हो सकता है कि जो इस प्रकार के अंधविश्वासों से या फिर इस प्रकार के लालच देकर, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। पंजाब का माझा रीजन है, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा है कि 90% जो गांव हैं वो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। 102% से ग्रोथ हुई है क्रिश्चियनिटी की इस वाले रीजन में ही, सिर्फ पंजाब के अंदर। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मास कन्वर्जन हो रहा है पंजाब के अंदर। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हिमाचल है,
क्योंकि हिमाचल में जो जो सिनेरियो पंजाब के अंदर बने थे वो सब हिमाचल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब क्रिश्चियन स्कूल्स देख लीजिए, या फिर ड्रग्स देख लीजिए, या फिर जो इंसिडेंट देखने को मिले हैं पास में हिमाचल के अंदर, कई सारे लोग कन्वर्ट हुए, कई सारे गांव के कई सारे लोग जाते हैं इस प्रकार के शोज़ में, चर्चेज़ में जाते हैं, काफ़ी सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर।